हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट और ये इस चैप्टर का फाइनल पार्ट है। इससे पहले भी कई पार्ट्स बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर को इससे ईजी तरीके से कहीं और नहीं समझाया गया होगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी धारणीय विकास क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझें, हम लोग दो छोटे छोटे टर्म्स लेते हैं जिनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इनमें से पहला टर्म है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नवीकरणीय संसाधन। तो आइए समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं। संसाधन से मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं, जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर से उनका पुनर्स्थापन हो सकता है। पुनर्स्थापन का मतलब यहाँ से कि वो फिर से रीस्टोर हो सकते हैं। खत्म भी हो जाए तो दोबारा से, अगर मान लीजिए जैसे कि एक घड़े में आप पानी लेते हैं और आप वो पानी पूरा पी लेते हैं, पानी आपका पूरे यूज में ले आते हैं, ठीक है, और फिर कोई दूसरा आदमी आके उस घड़े में पानी डाल देता है तो घड़ा फिर से पूरा भर गया ना। इसी प्रोसेस को कहा गया है रीस्टोरेशन, यानी पुनर्स्थापना। तो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप एक बार यूज भी कर लेते हैं, फिर भी उनका रीस्टोरेशन बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे आप सोचिए ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो दोस्तों निकल के आता है, वो है विंड एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी। तीसरा क्या हो सकता है, ग्राउंड वाटर। आप पूछेंगे ग्राउंड वाटर का फिर से रिस्टोरेशन कैसे हो सकता है, पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है भूमिगत जल की। दोस्तों, आपने तो पढ़ा ही हुआ कि वर्षा कैसे होती है, कि जब तालाबों का पानी, नदियों का पानी या फिर सागर से पानी इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू आसमान में जाता है और वहाँ से फिर बारिश के रूप में हमारी धरती पे आता है। तो ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस तरीके से भले जो पानी हम लोग यूज में ले आते हैं कपड़े धोने के, पीने के, गाड़ी धोने के, इन कामों में, वो बरसात के माध्यम से फिर से इस धरती पे वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं हमारी धरती पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक बार अगर खत्म हो गई तो दोबारा यूज में नहीं लाई जा सकती हैं। एक बार खत्म तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इनमें से एक चीज़ है दोस्तों कोयला, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ठीक है। जब आप गाड़ी में पेट्रोल का यूज एक बार कर लेते हैं, क्या उस पेट्रोल को आप दोबारा यूज में ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो धुआं बन के वापस निकल गया। कोयले को आप जब जला लेते हैं तो उस कोयले को आप दोबारा यूज में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो राख बन गया। तो ऐसी चीजें जो एक बार ही यूज में लाई जा सकती हैं, दोबारा उनका रीस्टोरेशन नहीं हो सकता है, ऐसी चीजों को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। हम लोग इन दोनों प्रकार के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो आइए अब चलते हैं समझने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो शब्द छिपा हुआ है। पहला सस्टेनेबल, दूसरा डेवलपमेंट। यानी एक तो शब्द है धारणीय, दूसरा है विकास। विकास को तो दोस्तों हम लोगों ने पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि विकास क्या होता है। यह हम लोग समझेंगे कि सस्टेनेबल शब्द का क्या मतलब है। सस्टेनेबल शब्द का दोस्तों यहाँ पर यह मतलब है कि इसको आप समझ सकते हैं एक तरीके से टिकाऊ। धारणीय का मतलब आप सिंपल अर्थों में समझ सकते हैं कि टिकाऊ क्या होता है। जैसे आप कोई जूता खरीद के लाते हैं तो आप दुकानदार से पूछते हैं कि ये जूता कितने दिनों तक टिकेगा, टिकाऊ है या नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों कि वह विकास जो नेचर में टिकाऊ हो, जो बहुत लंबे समय तक चले, इस तरह का विकास,
ऐसे विकास को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास कहा जाता है। इसको हम लोग और सिंपल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट तो हो रहा है। जैसे डेवलपमेंट करने के लिए वो कंट्री क्या कर रही है, हम लोगों ने क्या 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 पैरामीटर्स देखे थे डेवलपमेंट का, कि उसका लिटरेसी रेट हाई हो, मोर्टेलिटी रेट कम हो, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा हो। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हमने लिए थे। तो इनको पूरा करने के लिए मान लीजिए कि नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा हो, यानी स्कूल में बच्चे ज़्यादा जाएं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे स्कूलों की स्थापना करनी पड़ेगी, अलग अलग जगहों पे स्कूल बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, और इन स्कूल बनवाने के लिए हो सकता है कि इन स्कूल बनवाने में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लगते हों। जैसे स्कूल के अगर दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, तो उसमें पेड़ों का यूज होगा। तो दोस्तों, ये पेड़ जो यूज में लाए जा रहे हैं, ये एक तरह के रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में इनको शामिल किया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि आज के डेट में उस कंट्री ने तो बहुत सारे स्कूल बनवा लिए, इन स्कूल को बनाने में बहुत सारे पेड़ों को खर्च कर दिया, नेचुरल रिसोर्स को खर्च कर दिया, और नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ इसी काम में नहीं, डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे कामों में खर्च कर दिया। अगर रोड बनवाना है तो बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। ठीक है, बिजली अगर पैदा करना है तो कोयले का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। आपने पढ़ा होगा साइंस की क्लास में कि बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस देश को अगर बिजली बनाना है तो इन्होंने कोयले का इस्तेमाल कर लिया बहुत ज़्यादा। अपने देश का पूरा कोयला एकदम इस्तेमाल कर लिया, खत्म कर दिया, इस कगार पे ले आया है। और सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया इस कंट्री में, और ये कंट्री आज दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन गई। मान लेते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट में नंबर 1 कंट्री बन गई। इस कंट्री में बिजली भी 24 आवर रहती है, यहाँ रोड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये बिजली या ये रोड या ये स्कूल किस कॉस्ट पे आए हैं, पेड़ों को समाप्त करने के कॉस्ट पे, कोयले को समाप्त करने के कॉस्ट पे। हो सकता है कि पानी का भी इस देश में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से यूज हो रहा हो, पानी एकदम फालतू का बर्बाद हो रहा हो। आप देखते हैं ना कई बार स्टेशन पर पानी अगर नल टूटा हुआ है कभी कभी, तो पानी फालतू का बहते रहता है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बुरे तरीके से यूज हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट का भी क्या फ़ायदा दोस्तों, जब आपके सारे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए। इसीलिए हम लोग को डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं करना है कि देश के सारे रिसोर्सेज को बस आज ही खत्म कर देना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि खा पका के जो है आज बराबर कर देना है, बल्कि ऐसा करना है कि आज की भी हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए और थोड़ा सा हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रख लें। ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी आप आज की ज़रूरत को भी पूरा कर रहे हैं और आपकी नज़रें फ्यूचर पे भी है। आप भविष्य के बारे में भी सोच के चल रहे हैं कि भविष्य में जो जनरेशन आएगी, आपकी आने वाली जो पीढ़ी आएगी, उनके इस्तेमाल के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, उनके इस्तेमाल के लिए भी कोयला बचा रहे, पेड़ बचे रहे, पानी बचा रहे, लोहा बचा रहे, ये सारे रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से जब हम सोच के डेवलपमेंट करेंगे, तो डेवलपमेंट करते समय, रोड बनाते समय, स्कूल बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे रिसोर्सेज बस आज ही खत्म नहीं हो जाए। आज के डेट में दोस्तों दुनिया के हर कंट्री का ये प्रयास होता है कि उनका डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट ये निगेटिव नहीं हो, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पर्यावरण के कॉस्ट पे नहीं हो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों ने, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा एक कोटेशन, कि हम लोगों ने अपने बच्चों से अपना भविष्य उधार लिया है। ठीक है, इसको कहने का मतलब है कि हम लोगों को आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच के चलना है, सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये कोट दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है।
एक बार तो इस कोटेशन को उन्होंने बस दे दिया था कि इस पे इससे लिखना था। और जब मैं आईएएस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसी तरीके से बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कोटेशन है कि धरती के पास लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कई बार आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th के एग्जाम में भी पूछा जाता है। कहने का सिर्फ ये मतलब है दोस्तों कि अगर हर इंसान बिना कोई लालच किए सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी उसकी जरूरत हो उतनी ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। अगर हमें कम पानी की जरूरत है तो कम पानी का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो कि गाड़ी धोने में हम लोग 500-1000 लीटर पानी बर्बाद करते, सप्ताह में 3-3 4-4 दिन गाड़ी धो रहे हैं। ठीक है, कोयले की जरूरत नहीं है फिर भी कोयला जला रहे हैं। घर से निकलते हैं फैन ऑफ करके जाने की बजाय लाइट और हमारा फैन जो है ऑन है। ऐसे में क्या होगा कि बिजली का प्रोडक्शन तो ज़्यादा करना पड़ता है ना, तभी तो आपके घर का पंखा और ये बल्ब चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने लाइट या ये जो फैन है इसको ऑफ कर दिया था तो ये जो बिजली बचेगी ये किसी दूसरे आदमी के इस्तेमाल में आ सकती है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हमारी धरती पर सारे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन अगर किसी इंसान के मन में लालच ही आ जाए, वो इस बात का फायदा उठाने लगे कि जितने भी रिसोर्सेज है बस मेरे पास है, बस मेरे पास है, ये चीज़ हो गया मेरे पास और ज़्यादा हो, ये रिसोर्सेज आ गए और ज़्यादा हो, मेरे पास एक घर है 2 घर हो जाए, 2 घर हो गया तो 4 घर, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी, 2 से फिर 4 गाड़ी हो जाए। ऐसे में क्या होगा, गाड़ी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो 4 गाड़ी 4 लोगों के इस्तेमाल में आ सकती थी वो बस 4 गाड़ी अब एक ही इंसान के पास है। इसलिए तो कहा गया है कि लालच के पूरा करने के लिए किसी के पास, धरती के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर कोई लालची इंसान है तो पूरी धरती भी उसके लिए कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको अलग से एक वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और सोशल साइंस के अन्य टॉपिक्स के लिए, अन्य चैप्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।